आ जाए। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी, भगवत गीता। पिछले सत्रों में हमने श्लोक क्रमांक 14 तक का अध्ययन किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 15 और उसके आगे पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 15 ही है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। जी। किसी ने याद किया श्लोक क्रमांक 14? मैंने शायद श्लोक क्रमांक 15 भी याद करने को बोला था। किसी ने याद किया है? यस, सूरज प्रभु, प्रीति मैया, अंजलि मैया, हरी हरी, वेरी गुड। संख्या आशिता मैया, हरि बोल। विशाल प्रभु, ये तो कमाल हो गया, है ना। चलिए एक एक श्लोक सुनाएंगे। जो श्लोक आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा हो 14 और 15 में से कौन सुनाएगा पहले? चलिए सूरज प्रभु से शुरू करते हैं। एक श्लोक कोई भी अनन्य चेतः। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। Who will be next? प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। अनन्य चेत सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभः पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि हरे बोल, कृष्ण। थैंक यू। अंजलि मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हरि हरि। यस, नेक्स्ट विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिदं परमात्मगता। हरि हरि। आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा याद है, थोड़ा नहीं भी याद है, मिक्स करके बोल रही। बिल्कुल मैया। जी। अनन्य चेता स्मृति, अनन्य चेता, शुरू कीजिए, अनन्य शुरू चेता कीजिए। यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि हरि, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 15 में। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतिम्। वंस अगेन। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। अच्छा, मैंने, हालांकि इसमें पूरा शब्द है दुःखालयम शाश्वतम ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे अशाश्वतम पढ़ रहा हूं इसका विच्छेद करके। उसके पीछे कारण यह है कि हम कई बार जब रेफरेंस देते हैं तो हमें लोगों को हम बताना पड़ता है कि यह श्लोक है जहां पर लिखा हुआ है दुःखालय अशाश्वतम, है ना। अगर आप इसे, जैसे आप श्लोक को देखेंगे, शब्दार्थ को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर एक साथ वो क्या लिखा हुआ है, दुःखालयम शाश्वतम ऐसा लिखा हुआ है श्लोक में, है ना। क्या लिखा हुआ है? दुःखालयम शाश्वतम। तो हम इसे तोड़कर पढ़ेंगे ताकि हमको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रहे कि यह भौतिक जगत दुःखालय है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। क्या है?
अशाश्वत है, इसलिए मैंने तोड़कर पढ़ा। हालांकि पढ़ने की जरूरत ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा जब लोगों को आप प्रचार करेंगे, तो ये हमेशा श्रील प्रभुपाद इस बात को कोट करते थे, बोले ये भौतिक जगत दुखालय है, अशाश्वत है, भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, तो आपको यह बात बतानी होगी, है ना। तो इसलिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। यस, प्लीज दोहराइए। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 15। हिना मैया प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माम इत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे, वेरी गुड। नेक्स्ट आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। हरे कृष्ण। विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिदं परमं गतः। संसिद्धिं परमं गतः, संसिद्धिं परमां गतः। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु प्लीज। मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धि परमागतम्। जय हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, विल बी नेक्स्ट प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमं गता। हरे कृष्ण। यस, अंजलि मैया पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए, क्या कह रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती। हरि हरि। यस, तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा। जी प्रभु जी, प्लीज पढ़ूं मैं। पढ़िए। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक, वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण बोल। हरि बोल। तो क्या समझ में आया हम सबको। हम सब
भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य, मुझे पाकर, मुझे पा लेने के बाद पुनर्जन्म, मुझे पा लेने के बाद कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, वह यहाँ दुख भोगने नहीं आता। दुखालयम अशाश्वतम, कहा नहीं आता? इस दुख वाले जगत में, अशाश्वतम, क्योंकि यह जगत कैसा है? यह जगत अशाश्वत है, क्षणिक है, कुछ क्षणों के लिए आया है। यह बहुत छोटा सा समय है, पता है आपको? इस ब्रह्मांड की आयु, हमको लगता है मेरा जीवन बहुत बड़ा है, मैं बहुत जी लिया, तो आपको बताऊं कि यह समय भी बहुत छोटा है। भगवान इस ब्रह्मांड की आयु को, इस ब्रह्मांड को ही क्षणिक कह रहे हैं, है ना? जो कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, एक दिन में 1000 चतुर्युग का क्रम चल जाता है। 4,32,000 साल का आपका कलयुग है, इसका 2 गुना द्वापर युग, इसका 3 गुना त्रेता युग, इसका 4 गुना सतयुग। और ये जब 1000 बार ये साइकिल चल जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। ब्रह्मा जी का सत्यलोक का। तो काल चक्र के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के एक क्षण में यहाँ पर युग परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक क्षण में भी यहाँ पर युग परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए इसलिए आपको पता है ना, ब्रह्मा जी केवल एक क्षण के लिए लेकर गए थे ग्वाल बालों को, और 1 साल बीत गया था। हाँ, लीला करने तो आए, लेकिन लीला करते करते अचानक ब्रह्मलोक चले गए। तो यह लीला का ही वह विशेष कारण था, जिसके कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी अपराध बोध में दब गए, और उन्होंने भगवान से कृपा याचना की, और बाद में उसी अपराध बोध को भुनाने के लिए, अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को हरिदास ठाकुर के रूप में, निकृष्ट के रूप में अपने आप को जन्म लेने के लिए मजबूर किया। हाँ? तो वे भगवान से कृपा पाना चाहते थे, वे क्षमा मांगना चाहते थे, और अपने आप को इस स्थिति पर रखना चाहते थे कि उनका अहंकार दोबारा न बढ़े। इसलिए भगवान से उन्होंने ऐसा ही वर मांगा, और इस प्रकार से वे भगवान के महान भक्त नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो इसलिए मामुपेत्य पुनर्जन्म, क्या? मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके मामुपेत्य पुनर्जन्म, व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। कहां नहीं जन्म लेता? बोले दुखालयम अशाश्वतम, दुख के आलय में, दुख के जगत में, अशाश्वतम जो अनित्य जगत है, इसमें नाप्नुवंती महात्मना, ऐसे लोग जो महात्मा है, ऐसे लोग जो महात्मा है, न आपनुवंती, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, वो कभी भी इस जगत में दोबारा नहीं आते। संसिद्धिम परमाम गतिम, क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर एक और बात ऐड हो रहा है कि परम सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परम सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। समझ में आ रहा है क्या है परम सिद्धि? क्या है परम सिद्धि? नाम अपराध के 10वें अपराध में आप क्या पढ़ते हैं? बताइए, क्या पढ़ते हैं? नाम अपराध का 10वां अपराध क्या है? नहीं पता? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैया। प्रभु जी वही वाला है ना कि ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। हम्म
प्रभु जी, जप करने के बाद भी श्रद्धा आसक्ति भौतिक संसार में बनाए रखना। हम्म इस विषय में अनेक उपदेशों को सुन लेने के पश्चात भी इस भौतिक जगत में ये विषयों में आसक्ति बनाए रखना, जप के समय ध्यान रहित रहना भी एक अपराध है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव कहता है, इन 10 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, ताकि उसे जीवन का परम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य क्या, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। मैं इस लाइन की प्रतीक्षा कर रहा था। जो जीवन के परम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य क्या, अंतिम गंतव्य क्या, अंतिम गंतव्य कृष्ण प्रेम, है ना। तो जो व्यक्ति परम सिद्धि अर्थात अंतिम गंतव्य अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है, वह इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, वह इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो फिर बोले प्रभु जी फिर तो मजा नहीं आएगा, फिर मेरे सपनों का क्या होगा। मैंने खूब सपने देखे हैं कि मैं क्या करूंगा, कि मैं बड़े से बंगले बनाऊंगा, सुंदर सी पत्नी होगी, सुंदर सा हैंडसम सा पति होगा, वट एवर, सबके अपने अपने सपने, है ना। बड़ी सी गाड़ी होगी, हम किसी बीच के किनारे सो रहे होंगे, खुला वादिया होगा। हाँ, खूब सारे सपने व्यक्ति देखे। बोले प्रभु जी अगर वहां पहुंच गए तो वहां ये सब थोड़ी मिलेगा। तो जान लीजिए वहां सबसे लेटेस्ट वर्जन है ना। यहाँ पर वो वर्जन है जो वहां यूज ही नहीं होता, है ना। वहां लेटेस्ट वर्जन है आनंद का। तो आपको वहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब सोचिए, आपको अगर फ्लाइट में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फ्लाइट में बैठने के लिए। कबीर प्रभु क्या करना पड़ेगा फ्लाइट, यस विशाल प्रभु बता रहे थे। टिकट होना चाहिए प्रभु जी और बोर्डिंग पास। टिकट और बोर्डिंग पास। कैसे आएगा टिकट और बोर्डिंग पास, क्या होना चाहिए उसके लिए। टिकट बुक करना पड़ेगा प्रभु जी और बोर्डिंग पास एयरपोर्ट से मिलेगा। कैसे होगा। खुद करना पड़ेगा, फोन से या किसी से करवाना पड़ेगा। अच्छा, मैं मान लो राह चलते किसी व्यक्ति से बोल दूंगा तो कर देगा वो। नहीं होगा प्रभु जी, वो कंपनी से होगा ना जिसका फ्लाइट है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर वहां जाऊंगा, कहाँ, आपके एयरपोर्ट में जाऊंगा तो कर देगा। जी प्रभु जी, एयरपोर्ट पे हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं होगा। और कोई बताएगा। यस, विष्णु वाला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी एयरपोर्ट में भी डायरेक्ट टिकट हो जाती है, जैसे किसी की टिकट कैंसिल हो जाती है तो फिर वो उनको नेक्स्ट फ्लाइट चाहिए तो डायरेक्ट भी मिल जाती है टिकट। यस, बता रहे थे हमारे साव प्रभु। बताइए कैसे होगा। मैंने पूछा घर कैसे बनेगा, तो लोगों ने मुझे बताया प्रभु जी घर बनेगा, बस कुछ नहीं, मिस्त्री लाइए और घर बनवा दीजिए। व्हाट विल बी बेसिक नीड्स। सबसे पहले व्यक्ति के पास फ्लाइट एक अलग चीज है, टिकट काउंटर एक अलग चीज है, सबसे पहले पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के कैसे टिकट होगा। अब पैसा कैसे होगा, पहले व्यक्ति को कमाना होगा पैसा। पैसा हवा में नहीं, ऐसा थोड़ी घर में मशीन लगी हुई है छाप लेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिक नीड क्या है, न मोबाइल न कंपनी, बेसिक नीड है अभी क्या, पैसा होना चाहिए। इसके बाद सारी सुविधाएं आती हैं। और पैसा हवा में नहीं आएगा, पैसा क्या करना होगा, अर्न करना होगा, कमाना होगा। लेकिन ये यहाँ की इस भौतिक जगत की टेक्नोलॉजी है, आध्यात्मिक जगत की टेक्नोलॉजी ये नहीं है। करदम मुनि ने, नाम सुना आपने, पता नहीं। माता देवहूति का नाम सुना है, जिनके बेटे का नाम हुआ कपिल मुनि, ये उनके पिता थे।
तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के लिए 7 फ्लोर का एक विमान बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं। कितने फ्लोर का? 7 फ्लोर का। अच्छा, इस 7 फ्लोर में कितने टूरिस्ट जा सकते हैं, कितने यात्री जा सकते हैं? कोई कल्पना कर सकता है, कोई सोच सकता है? बताइए, क्या सोच सकते हैं, कितने होंगे उसमें? कोई भी? कई लाख यात्री एक साथ। बोले कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो बोले बैठ के जाएंगे, सीट लगी होगी? नहीं, अंदर उन 1 लाख लोगों के लिए महल बना हुआ है। सिर्फ महल नहीं है, अंदर बहुत सुंदर उद्यान है, स्विमिंग पूल है। नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं, बड़े बड़े सरोवर जिसमें कमल खिले हुए हैं। विमान के अंदर का मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो फिर विशाल प्रभु, जब आप कभी बाई एयर जाते हो तो कभी ऐसा हुआ कि ऊपर जाकर के थोड़ा फ्लाइट में कंपन आने लगी, आपको डर लगा हो? जी प्रभु जी, थोड़ा टर्बुलेंस पे लगता तो है थोड़ा सा। बोले टर्बुलेंस आ गया, क्या आ गया? टर्बुलेंस। तो फिर क्या ये वाले विमान में भी, जो कर्दम मुनि ने विमान बनाया था, इसमें कभी टर्बुलेंस आया था? ना, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं था, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आप घर पे बैठे हो, पता ही नहीं चल रहा था। वो एक अलग लोक जैसा निर्माण हो गया था। जैसे पृथ्वी पर टर्बुलेंस बहुत रेयर केसेस में आते हैं, वैसे टर्बुलेंस, जब जिसको आप अर्थक्वेक कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ऐसे टर्बुलेंस आते हैं। ऐसा नहीं टर्बुलेंस नहीं आता, टर्बुलेंस आता है, लेकिन कब आता है? बहुत रेयर केसेस में, है ना। लेकिन यहां पर जो कर्दम मुनि ने जो विमान बनाया, इस विमान में कोई टर्बुलेंस नहीं था, इसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं था। उनका बनाया गया विमान बड़ी प्रेम से चलता था और लाखों लोग एक साथ रहते थे उसमें। लाखों लोग एक साथ रहते थे, एक साथ चलते थे। टर्बुलेंस की वहां कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, आपके इस भौतिक जगत का विमान कहां से कहां तक जाता है? जिसको आप विश्व कहते हो, मान लेते हैं विश्व के कोने कोने में जाता है। आपने कोई विमान स्वर्ग पर भेजा क्या? हाँ, चंद्रलोक में भेजा है, लेकिन चंद्रलोक में मिला क्या? गड्ढा। और क्या मिला? 2-4 ठो पत्थर। और क्या? अंधेरा। बोले भाई ऐसा चंद्रलोक है, तो चंद्रलोक में कितने लोग जमीन खरीदेंगे फिर? जहां पर गड्ढा है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जहां पर ग्रेविटी नहीं है प्रॉपर, क्या करेंगे वहां? सो वो विमान ऐसा था जो मन की गति से चलता था, न 300 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से, न 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, न 2000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। मन की गति से, मन जहां चाहता था वहां। कहा जाता था? इस लोक से परलोक तक, यहां तक कि आध्यात्मिक लोक तक में भी वह गमन करता था। कभी भी, मतलब चलता फिरता विमान, जिसे देखकर, मतलब देख पड़ोसी जल मरे, वैसा वाला। मतलब जिसको देवता भी देखकर बोले भाई हमारा स्वर्ग ऐसा नहीं है जैसा कर्दम मुनि ने विमान बनाया है। इसको कहते हैं देख पड़ोसी जल मरे। मतलब जब स्वर्ग लोक से गुजरा तो स्वर्ग लोक की अप्सराएं और देवलोक देख देख कर उसको बोले भाई हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि हम माता देवहूति की तरह सौभाग्यशाली हो सके। ये एक विशेष तथ्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं श्रीला प्रभुपाद? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है,
अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमाम गतिम कहा गया है। अव्यक्तम, अक्षरम, परमाम गतिम। दूसरे शब्दों में यह लोक भौतिक दृष्टि से परे है। इसलिए चंद्रमा को भी हम देखते हैं तो हमारे मशीनों से चंद्रमा नहीं दिखाई देता, हमें चंद्रमा क्या दिखाई देता है? गड्ढा दिखाई। सोचिए, भौतिक जगत में रहने वाले चंद्रमा के बारे में आप पूरा रिसर्च नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक जगत की क्या बात की जाए, है ना? अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। तो महान आत्मा इसी परम लोक के में जाते हैं। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। देखिए, महात्मा बनना ही काफी नहीं है। बोले महात्मा क्या करते हैं? महात्मा सत्संग करते हैं। किसके साथ? बोले जिन भक्तों को अनुभव है उनसे वे संदेश लेते हैं, उपदेश लेते हैं। तो कई बार मुझे बड़ा अहंकार हो जाता है, बोले मुझे अब किसी से जानने की जरूरत नहीं, मैं सारा कुछ जानता हूँ, पूरे शास्त्र मुझे आते हैं। तो ये अहंकार व्यक्ति को भौतिक जगत में रोकने के लिए काफी है। व्यक्ति को क्या होना चाहिए? व्यक्ति को सदैव सदैव हम्बल होकर कुछ पाने के लिए, सदैव विनम्र होकर कुछ पाने के लिए सिर झुकाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना? तो इसलिए इसलिए ऐसा महात्मा जो अनुभव सिद्ध भक्त हैं उनसे दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे महात्मा योगी जन महात्मा बनते हैं धीरे धीरे, ज्ञान योगी। तो ऐसे ज्ञानियों में से कोई एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर कृष्ण भावनामृत का विकास करता है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति को विकसित करता है और दिव्य सेवा में इतना लीन हो जाता है कि वह कभी भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। जब तक व्यक्ति दिव्य सेवा में नहीं लगता तो फिर या तो अंजलि माता जी बन जाता है, या तो हीना माता जी बन जाता है, या कबीर प्रभु बन जाता है, या विशाल प्रभु बन जाता है, जो वहां रह के भी इच्छा करता है एक बार भौतिक जगत चलते तो है, देखते हैं क्या होगा। भगवान आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे वापस आपकी सेवा में आना है, ऐसा बोलकर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के, हाँ, यहाँ आकर के ऐसे माया के बंधन में फंसते हैं कि निकलने का मौका नहीं मिलता। तो फिर क्या गोलोक वृंदावन से उन्हें और कहीं जाने की इच्छा होती? नहीं, वे आध्यात्मिक लोक के दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर उन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तो आध्यात्मिक जगत के दूसरे जगह पर भी वे नहीं जाना चाहते। बोले मैं यहीं पर रहकर केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूं। उस आनंद की कोई परिसीमा नहीं नाप सकता। इतना, मतलब ऐसा आनंद जिस आनंद को पा लेने के बाद कुछ और पाने की कोई इच्छा न रहे। यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। विशेषकर भगवान के साकार सगुण रूप की पूजा करने वाले भक्तों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। जो भक्त जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, दूसरे शब्दों में ये सभी महात्माएं हैं, सर्वोच्च आत्माएं हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके हम सबको भगवान के धाम को प्राप्त करना होगा, जहां पर हम भगवान की दिव्य सेवा को पा सके। ओके। चलिए,
अंकिता मैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उनका बीएड का एग्जाम है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे उनका एग्जाम अच्छा हो, और वे सदैव वे सदैव इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों के शरणागत रहते हुए इस भौतिक जगत में इतना विकास करें कि वे सदैव भक्तों की सेवा में लगे रहें, और जीवन के अंत में भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से वे भगवान के धाम को प्रयाण करें। हरि बोल। थैंक यू अंकिता मैया, उसके बाद भी आप आए, इसके लिए धन्यवाद। आपको पता है ये साहु जी कौन है? ये बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे रवि प्रभु। उन्होंने सिर्फ मुझे खांसते देखा तो उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन मुझे भेज दिए कि प्रभु जी आपको क्या करना है ना। थैंक यू रवि प्रभु, आपके इस केयर के लिए। रियली मैं मिस कर रहा था, है ना। तो उन्होंने मुझे दवाइयों की लिस्ट भेज दी कि आपको ये कब कब लेना है। तो थैंक यू सो मच। चलिए मैं निश्चित रूप से आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। श्लोक क्रमांक 16। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यस प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? यस पढ़िए। रवि प्रभु पढ़ रहे हैं, जी प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण। आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सूरज प्रभु। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरि बोल। कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ जी। ब्रह्म न लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। थैंक यू। यस प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस कोई अनुवाद पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण बोल। हरे बोल। यश विशाल प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंतः अनंत भक्ति योगा कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उनका पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक
उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छानोदय उपनिषद में जिस पांचांगी विज्ञा का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परमधाम को भेज दिए जाते हैं। धीरेन्द्र स्वामी ने अपने भगवत गीता विषय में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्व संपापते नि संप्रापते प्रतिसंदरे प्रस्यांते कृत्यमानः प्रविशन्ति परमं पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। थैंक यू। आ ब्रह्म भूरान लोका पुनरा वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पर, इस जगत का सर्वोच्च लोक क्या है? भौतिक, इस जगत मतलब भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक क्या है, बताइए। स्वर्ग लोक प्रभु। नहीं। प्रभु जी ब्रह्मलोक है ना? यस, ब्रह्मलोक का दूसरा नाम क्या है? सत्यलोक प्रभु जी। सत्यलोक, यस। और सबसे निम्न लोक क्या है? सबसे निम्न लोक क्या है? प्रभु जी पाताल लोक है क्या? पाताल। नर्क लोक प्रभु जी। हाँ ठीक है। नर्क तो कारागार है, बिल्कुल नर्क लोक तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबसे निकृष्ट है। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे लोक दुखों का घर है। नर्क लोक तो पहले से ही बताया गया, मतलब नर्क लोक सुनकर ही डर लगता है कि भाई वो दुख का जगत है। लेकिन इस भौतिक जगत में भी, जिसे लोग कहते मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो डू यू थिंक कि वो स्वर्गलोक में जाकर सुखी होंगे? नहीं, वह भी दुखों का जगत ही है। वहां पर भी दुख ही है। वहां पर भी देवता बहुत खुश नहीं रहते हैं, वहां पर भी व्यक्ति दुखी ही रहता है, क्योंकि वह भी दुखालय है। तो यहां से, कहां से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के लोक है। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इस तरह से यह 7 लोक नीचे हैं। अगर यहां जाए तो आप देखेंगे कि सभी जगत में एक एक अधिष्ठाता है ना, सभी के। लेकिन उसके बाद भी वहां पर भी कष्ट तो है ही। पृथ्वी पर तो आप देख ही रहे हैं, मोदी जी के आने से भी कष्ट दूर नहीं हुआ, कष्ट बना ही हुआ है, कष्ट खत्म नहीं हो रहा है ना। ऊपर जाए, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक या सत्यलोक, इन सारे लोकों में भी आप जाएंगे, तब भी इवन दो आप सत्यलोक पहुंच जाए तो भी वहां पर दुख खत्म नहीं होता। हाँ, दुख वहां पर भी खत्म नहीं होता। हाँ, कंपैरेटिवली बाकी लोगों की अपेक्षा जो पृथ्वी लोक में है, यहां पर समृद्धि कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन समृद्धि कम है। बाकी सारे लोगों में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर
भोग ज्यादा है, तो भोग के कारण व्यक्ति उसमें लिप्त हो जाता है और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता। लेकिन इस भौतिक जगत में व्यक्ति के पास खूब अपॉर्चुनिटी है चीजों को करने की। इसलिए विशेषकर कलयुग में देवतागण भी इस कलयुग में आना चाहते हैं पृथ्वी पर, ताकि उन्हें भी वह अपॉर्चुनिटी मिल सके। राइट। माता जी कल अमरेंद्र प्रभु एक कथा सुना रहे थे ना, कृष्णाधिका माता जी, राजा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में कंपटीशन को लेकर के, क्या था वो 9th कैंटो का? वो हम दमयंती की कथा। किसकी? नल दमयंती की कथा। नल दमयंती की कथा, यस। तो नल दमयंती की कथा में आपको पता होगा कि विश्वामित्र ने अपने तपोबल की शक्ति से नल दमयंती को स्वर्ग भेजना चाहा। और जब स्वर्ग भेजना चाहा तो स्वर्ग में देवताओं ने कहा, भाई यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे यहां पर तुम प्रवेश नहीं कर सकते, पहले पुण्य करो, पहले पुण्य करो तब फिर यहां आना, वैसे तुमको यहां पर नहीं आना। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, मुझे यहां पर भेजा गया है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है। माता जी कोई और कथा था क्या नल दमयंती का इसमें, जिनको विश्वामित्र भेज रहे थे? और कुछ था क्या इसमें, जिनको स्वर्ग लोग भेजा था? नाम में अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? सॉरी प्रभु जी, मुझे इन्हीं की कथा याद है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, वो त्रिशंकु जी थे। त्रिशंकु जी थे, यस यस यस। कौन थे त्रिशंकु जी? कौन बताया? कौन बताया अभी? मैम माता जी प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा मैया, यस। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिशंकु जो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, जिसे विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेज दिया। सबसे पहले तो स्वर्ग में इस शरीर का एक्सेप्टेंस नहीं है, ये वाली शरीर वहां पर नहीं, वहां पर दिव्य शरीर चाहिए होता है। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी कि उन्होंने उन्हें उसको स्वर्ग भेज दिया। अब स्वर्ग में उनके लिए एंट्री नहीं थी, स्वर्ग में उनके लिए एंट्री नहीं थी। तो स्वर्ग से इंद्र आदि देवों ने कहा, नहीं भाई आप यहां नहीं रुक सकते। वो जिद पर अड़ गए तो इंद्र जी ने उनको धक्का दे दिया, तो स्वर्ग से गिरे। स्वर्ग से गिरे, जब गिरने लगे तो विश्वामित्र ने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वशिष्ठ के सामने मेरा मान कम हो जाएगा, मैं एक व्यक्ति को स्वर्ग नहीं भेज सका। तो उन्होंने त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया, अधर में, बोले नीचे नहीं आना, ऊपर स्वर्ग जाओ। तो अपने तपोबल से उन्होंने उन्हें बीच में रोक दिया। इंद्र उधर घुसने नहीं दे रहे हैं और इधर त्रिशंकु को विश्वामित्र नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। तो आज भी त्रिशंकु बीच में लटके हुए। अब वो ऐसे लटके हुए बेचारा, मतलब क्या बोलना चाहिए, न घर का न घाट का वाला हो गया, न पृथ्वी लोक का न स्वर्ग लोक का। अब बीच में उल्टे लटके हुए हैं, तो अब उनके मुंह से लार गिरता है, तो इस लार से एक नदी बनी है। नदी का नाम किसी को पता है? त्रिशंकु जी की लार से बनी एक नदी का नाम क्या है? एक नदी है, उनके लार गिरती है तो एक नदी बन जाती है। उसका नाम लार नदी है, लेकिन अभी कुछ उसको और भी कहते हैं। उसका नाम ही लार नदी है, लेकिन उसका नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी है। वह उनके मुख से निकलती हुई जो लार है, उससे वह नदी बनी है ना, उसका नाम है
कर्मनाशा, बिहार की कैमूर जिले में बहती है ये, है ना। तो इस प्रकार तो मैं ये बता रहा था कि व्यक्ति सुखी, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जितने भी लोक हैं, निम्नतम लोक से लेकर उच्च लोकों तक कहीं भी सुख नहीं है, यह सभी दुखों का घर है। सत्य लोक भी, है ना, जहां जन्म मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु ही है, जहां पर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हमेशा इंद्र भयभीत रहते हैं मेरा स्वर्गलोक छिन न जाए, भय में जीते हैं। एक समय के बाद उन्हें भी अपने इंद्र की पदवी छोड़नी पड़ेगी। अभी राजा पुरंदर इंद्र हैं, आने वाले समय में राजा बलि इंद्र होंगे, तब राजा पुरंदर को अपनी उस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तब उन्हें बहुत दुख होगा। दैट मीन्स स्वर्गलोक में भी सुख नहीं है, पोस्ट पोजीशन की लड़ाई वहां भी चलते ही रहती है। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, वह इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो इसका मतलब एक बार ही आध्यात्मिक जगत जाना है, एक बार ही भगवान के धाम जाना है, बार बार टेंशन नहीं लेना है, राइट। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंततः समाधिस्थ की अवस्था, अंतिम सीढ़ी इन सब की भी भक्ति योग ही है। बिना भक्ति योग के, समझ रहे हैं, हर योग की अंतिम सीढ़ी, और आप सब तो अंतिम सीढ़ी में है। बोलिए हरि बोल, खुश हो जाइए, है ना, हम सब अंतिम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। क्योंकि बिना भक्ति योग के बिना कोई भी भगवत धाम को नहीं जा सकता। अतः हर व्यक्ति को भक्ति योग में जाना ही होगा, और नहीं तो फिर वो वापस आ जाएंगे। किंतु कई बार व्यक्ति, जब मान लीजिए आप स्वर्ग जाए तो क्या होगा, एक समय के बाद आपको पुनः स्वर्ग से वापस आना होगा। किसी भी इसी उपचे के लोकों में, सर्वोच्च लोकों में जाए, भौतिक जगत के देव लोकों को यदि आप प्राप्त हो तो आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति वहां से भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जिस पांचाग्नि विद्या का विधान है, उस पंचाग्नि विद्या से व्यक्ति ब्रह्मलोक अर्थात सत्यलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में जाकर भी वह भगवान के भक्तों का अनुशीलन न करे, वहां भक्ति न करे, वहां पर केवल भोग विलास करे, तो उसके बाद भी वहां से भी उसे वापस पृथ्वी पर लौटना ही पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति वहां जाकर भक्ति करे, बहुत कम चांसेस हैं, भौतिक जगत में पैसा हो जाए तो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, स्वर्ग लोक में उतना सुख मिलेगा तो कहां से भक्ति करेगा, जहां पर अप्सराओं का सुख होगा, धन का सुख होगा, भोग लालसाएं होंगी। आपको लगता है कि वहां जाकर भक्ति करेगा? यहां पर पैसा हो जाए तो उसका देखो सिर ही नीचे नहीं झुकता, मतलब ऐसे चेयर पे भी बैठता है तो ऐसे सीधा तान के ऐसे, जी कोई प्रणाम कर तो ऐसा सिर हिलाता है। हाँ, समझ में आ रहा? तो व्यक्ति चाहकर भी ऐसे उच्च लोकों में भक्ति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर समृद्धि बहुत ज्यादा है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं किया, वह धीरे 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 नीचे गिरने लगता है और उच्चतर लोकों से वापस उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर प्रगति करता है वह ऊपर जाता है और परम धाम चला जाता है। श्रीधर स्वामी अपनी भगवत गीता के भाष्य में कहते हैं, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमं पदम। जब इस भौतिक जगत का, इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर महात्मा भी रह रहे हैं, ऐसे महात्मा
जो कृष्ण भावनामृत में विकास किए हुए हैं या कृष्ण भावनामृत में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जब यह प्रलय का, जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है, इस ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है, तो उस समय ऐसे लोगों को उनकी भक्ति के अनुसार अलग अलग आध्यात्मिक लोगों, अलग अलग वैकुंठ धामों में भेज दिया जाता है। समझ में आया? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरूर दो। प्रभु जी, just need your brief about the Panchagni Vidya. प्रभु, ये एक ऐसी विद्या है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की अग्नियां होती हैं। इन अग्नियों को कंट्रोल करके उसे शरीर के ऊपरी हिस्से में लाना होता है, और पंचाग्नि विद्या के द्वारा व्यक्ति अपने आप को इतना शुद्ध कर लेता है कि वह सत्य लोक अर्थात ब्रह्म लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। थैंक यू प्रभु। हरे बोल। और एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? यस अनुमता जी। सर, तो किस तरह की भक्ति करनी होगी कि मतलब हमें धाम प्राप्त हो प्रभु का? जैसे तो सुबह भगवत गीता की क्लास करनी होगी, रोज माला करना होगा, और अपने माला को बढ़ाकर गुरु के आदेशानुसार, गुरु के ही संरक्षण में रहते हुए 16 माला तक पहुंचकर हमें एटलीस्ट, अभी हम वैदिक भक्ति में हैं, तो हमें नियमों का पालन करते हुए रूल्स रेगुलेशन जो बताया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, इतना फॉलो किया जाए। तो जितना भगवत गीता के क्लास में कहा जाए उतना फॉलो किया जाए, निरंतर हरि नाम का जप किया जाए। एक समय के बाद जब व्यक्ति योग्य हो जाता है, तो वह जब 16 माला करने लग जाता है, तो वह दीक्षा का अधिकारी हो जाता है। गुरु उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उसे दीक्षित कर देते हैं, और वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। चलिए, प्रणाम मुद्रा में आइए, हाथ जोड़िए, बोलिए ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित गौर भक्त की जय।